नमस्ते दोस्तों, परिकथा चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हमारी कहानी का शीर्षक है लाचार बाप। किसने कहा हमसफर की जरूरत केवल जवानी में पड़ती है। हमसफर तो वह सफर है जिसकी जरूरत सबसे ज्यादा बुढ़ापे में पड़ता है, क्योंकि कपकपाती हुई हाथों को जब कोई बोझ समझता है, उस समय केवल हमसफर ही होता है जो उस कपकपाती हुई हाथ को अपने लिए आशीर्वाद समझता है। जिसका बुढ़ापा हमसफर के साथ कटता है, वह समझते हैं कि भगवान का हमारे ऊपर बहुत ही ज्यादा आशीर्वाद है। यह कहानी एक लाचार बाप की है जिसके पत्नी की मृत्यु बहुत पहले ही हो चुकी होती है। कृपाशंकर गांव में खेती का काम करता था। उसका इकलौता एक बेटा था जो पढ़ लिख करके शहर में रहने लगा। कृपाशंकर के बेटे की शादी हो गई और उसे भी एक बेटा हो गया। लेकिन तभी इधर कृपाशंकर की पत्नी की तभी बीच में मृत्यु हो जाती है। कृपाशंकर अपने गांव में अकेले हो जाता है। कृपाशंकर कुछ साल तक तो अपने गांव में अकेले रहता है, लेकिन फिर उसका इकलौता बेटा कृपाशंकर को अपने घर शहर में ले जाता है। कुछ दिन तक तो कृपाशंकर के बेटे बहू ने कृपाशंकर का बहुत ही ज्यादा सेवा सत्कार किया, लेकिन कृपाशंकर बहुत ही बूढ़ा हो चुका था, तो उससे कई गलतियां अनजाने में हो जाया करती थी, जिसको देख करके कृपाशंकर की बहू बहुत ही ज्यादा गुस्सा करने लगती थी। कृपाशंकर के बेटे बहू शहर में बहुत ही ऐशो आराम से रहा करते थे। जब भी खाना खाना होता था तो सब कांच के टेबल पर बैठ करके सब लोग साथ में खाना खाते थे। कृपाशंकर को भी साथ में बैठा करके खाना खिलाया जाता था, लेकिन कृपाशंकर बूढ़ा होने की वजह से उसके हाथ में कपकपी होती रहती थी, जिससे कई बार डिनर सेट का बर्तन खाते खाते जमीन पर नीचे गिर जाता था और टूट जाता था। इन सब हरकतों से परेशान कृपाशंकर की बहू ने कृपाशंकर के लिए एक अलग लकड़ी का छोटा टेबल और कुर्सी बनवाया और उसे घर के एक कोने में रख दिया। जब भी सबको खाना दिया जाता था, तब सब लोग एक साथ बैठ करके डाइनिंग टेबल पर खाना खाते थे, लेकिन कृपाशंकर को अलग से एक लकड़ी के टेबल पर बैठा करके खाना खिलाया जाता था। कृपाशंकर यह देख करके बहुत ही ज्यादा परेशान होता था और रोता भी था। कई बार आंखें भी डबडबा जाती थी। यह सब बेटे बहू देख करके समझते थे, लेकिन उनको अलग हमेशा रखा करते थे। कृपाशंकर का एक 8 साल का पोता भी था, जिसका नाम कृष्णा था, जो अपने मम्मी पापा की हरकतों को बहुत ही ज्यादा ध्यान देता था। और कृष्णा थोड़ा थोड़ा समझने भी लगा था कि हमारे मम्मी पापा हमारे बाबा के साथ कैसा व्यवहार करते हैं। एक दिन कृष्णा अपने घर में नीचे बैठ करके लकड़ी का कुछ टुकड़ा इकट्ठा करने लगा और बहुत देर से वह उसी लकड़ी के टुकड़े से कुछ न कुछ बनाने की कोशिश कर रहा था। कई दिनों से वह इस काम में लगा हुआ था। एक दिन कृष्णा के मम्मी ने पूछा कि कृष्णा, तुम यह क्या कर रही हो? लकड़ी के साथ तुम्हें क्या करना है? तब कृष्णा ने फटाक से अपने माँ को जवाब देते हुए बोला कि माँ, तुम भी तो कुछ दिन के बाद बूढ़ी हो जाओगी, फिर तुमको भी तो एक टेबल अलग से बना करके रखना पड़ेगा, जिसमें तुम बैठ करके खाना खाओगी। यह सुनते ही कृष्णा की माँ बहुत ही ज्यादा अचंभित हो गई कि कृष्णा के दिमाग में यह किस तरीके की बातें आ रही हैं। कृष्णा की माँ तुरंत सोच ली कि मैं अपने ससुर के साथ जैसा व्यवहार करती हूँ, ठीक वही सब बातें कृष्णा के दिमाग में चल रही है। यह सब सुनते ही कृष्णा की माँ ने अपने सारी गलतियों को सुधारने की शुरुआत कर दी और कृष्णा के मम्मी पापा अब कृपाशंकर जी को अपने साथ बैठा करके डाइनिंग टेबल पर खाना खाते थे। कहीं भी जाते थे तो कृपाशंकर को साथ में ले करके जाते थे
और हर समय कृपा शंकर से बोलते रहते थे, क्योंकि एक बुढ़ापे के लिए अगर कोई बातचीत करता है तो यह भी उसके लिए बहुत ही अच्छी बात होती है। कृपा शंकर का लकड़ी का टेबल उसकी बहू ने उठा करके बाहर फेंक दिया। यह सब देख करके कृष्णा ने भी अपने जो थोड़ी बहुत लकड़ी इकट्ठा किया था उसको उठा करके डस्टबिन में डाल दिया। और कृष्णा अपने मम्मी पापा के गले लग करके बोला कि माँ, अब आप लोग के लिए भी अलग से टेबल बनाने की कोई जरूरत नहीं है, आप भी तो हमारे साथ बैठ कर के खाना खा सकती हैं। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें अपने बड़े बुजुर्गों के साथ बहुत अच्छा व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि हम जैसा व्यवहार करेंगे ठीक वैसा ही व्यवहार हमारे बच्चे देखते हैं और वह भी हमारे साथ वैसा ही व्यवहार करेंगे। अगर आप सबको हमारा वीडियो थोड़ा भी पसंद आया हो तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।